हेलो माय डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू? वेलकम टू विजडम क्लासेस। तो देखिए, आज जो है हम क्लास 11 के जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कर रहे थे, तो उसमें आज हम जो है फर्दर आगे चलते हैं और जो है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो देखिए क्या चीजें होती हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस, इसको हम देखते हैं। ओके, ओके। तो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस में जब हम बात करते हैं, तो जैसे एक पर्टिकुलर एग्जांपल से हम समझना शुरू करते हैं। मान लीजिए मैं अमोनिया की सिंथेसिस की एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखता हूं। तो वो देखिए हमने क्लास 10 में भी सीखा हुआ है। कैसी आती है देखो आप, कि N2 जिसकी फिजिकल स्टेट नाइट्रोजन की गैस होती है, साथ में H2 हाइड्रोजन जिसकी भी फिजिकल स्टेट गैस होती है, और इनके कॉम्बिनेशन से अमोनिया बनता है। ठीक है, NH3 जो कि फिर से आपके पास फिजिकल स्टेट इनकी गैस होती है। तो अब जब आप इसको बैलेंस करते हो, हमने 10th में सीखा हुआ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती हैं केमिकल रिएक्शंस। हम इसको बैलेंस करते हैं और बैलेंस करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 3 और यहाँ पर आता है 2 और यहाँ कुछ नहीं लगाते, इसका मतलब यहाँ पर 1 होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि एक केमिकल इक्वेशन जो है आपको वो एक इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। तो वो क्या इंफॉर्मेशन है, कैसी कैसी इंफॉर्मेशन हमें कन्वे करता है, वो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये नंबर ऑफ मोल्स बता रहा है। सबसे पहली बात, ये आपको जो इंफॉर्मेशन दे रहा है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। जैसे आप इसको देखेंगे, ये 1 मोल नाइट्रोजन है, इट कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये सबसे पहली, सबसे प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो है हमें यहां पर इससे मिलती है। जो आप ये जो मल्टीप्लायर्स लगाते हैं ना बैलेंस्ड इक्वेशंस में, इनको हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो अब क्या है कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स से और हमें क्या इंफॉर्मेशन कन्वे होती है, वो आप देखो कि अगली चीज क्या आती है। जैसे आपको मोल्स पता लग गए, तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी पता लगा सकते हो इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि 1 मोल में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अगर 3 मोल्स लेते हैं तो उसमें ट्वाइस ऑफ एवोगाड्रोस नंबर हो गए, 2 मोल्स में यहां पर ट्वाइस ऑफ एवोगाड्रोस नंबर हो गए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन के अंदर हमें पता लगता है कि अगर एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन react with 3 times of Avogadro's number of molecules of hydrogen, तो उससे 2 times of Avogadro's number of molecules of ammonia हमें मिलता है। और भी इंफॉर्मेशन कन्वे करती है इक्वेशन यहां पर। जैसे मोल्स के बारे में पता लग गया अपने को, मॉलिक्यूल्स के बारे में पता लग गया अपने को, तो यहां पर मास के बारे में भी पता लगता है हमें। जैसे यहां पर नाइट्रोजन का जो आपके पास 1 मोल का मास बनता है 28 ग्राम्स, हाइड्रोजन का 2 ग्राम्स, लेकिन 3 मोल्स है तो आपके पास कितना हो गया 6 ग्राम्स, और अमोनिया जो है 17 ग्राम्स आता है, लेकिन 2 मोल्स होते दैट बिकम्स 34 ग्राम्स। तो अगर आप और देखेंगे तो वेट के हिसाब से पता लगता है, ये इंफॉर्मेशन देता है 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो ये हमें इसके अंदर और इंफॉर्मेशन मास के पॉइंट ऑफ व्यू से पता लगती है। और भी एक बात कि अगर आपके पास जो आपके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई भी चीज अगर गैसियस है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि यहां पर जो है हमें उसके मोल्स भी पता लगते हैं एसटीपी पर, वॉल्यूम जो सॉरी उसकी जो वॉल्यूम है एसटीपी पर हमें पता लगती है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी पर। लेकिन इसकी एक बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए है, क्योंकि सॉलिड्स, लिक्विड्स या एक्वस पर ये वाला कांसेप्ट अप्लाई नहीं होता, ये ध्यान रखना आप। तो यहां पर आया आपके पास ये 22.4 लीटर, ये कितना आया 3 into 22.4 लीटर्स, और ये कितना है आपके पास 2 into 20.4 लीटर्स। तो इस तरीके से आपके पास अगर आप एक इक्वेशन बैलेंस लिखते हैं तो देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। ये मैंने नहीं बताई आपको, आपने सिर्फ एक बैलेंस इक्वेशन लिखी और आपको पता चल गई, बस इतनी सी बात। तो अब देखिए क्या है कि जैसे ये आपको कोई भी इक्वेशन लिखने पर इस तरह का डेटा इकट्ठा करना आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इस पर क्वेश्चंस जो आते हैं वो कैसे आते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जैसे अगर आपने ये इक्वेशन ढंग से देख लिया, इस चीज को आपने समझ लिया, तो अब हम जैसे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके पास, वो हम समझते हैं। ये डेटा जरूरी नहीं है कि आपको सारा लिखना है, जब जितनी रिक्वायरमेंट हो उसको आपने लिख लेना है। ठीक है, तो यहां पर जो है जैसे आप देखें कि ये इक्वेशन है आपके सामने, और मैं इस पर बेस्ड आपको
क्वेश्चन देता हूं, तो वो क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, वो क्वेश्चन क्या आता है कि जैसे मान लीजिए ये कहता है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया will be produced at STP when, say for instance, 14 grams of nitrogen completely reacts with hydrogen. ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन आता है आपके पास, ठीक, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे, अब इसको करेंगे कैसे, जैसे आपके पास ये इक्वेशन है, तो आप ये देखो कि क्या चीज दी हुई है और क्या पूछी है। ठीक है, जैसे आप समझिएगा इसके अंदर आपको नाइट्रोजन का मास दिया हुआ है, तो आप नाइट्रोजन का मास सोचिए आप। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कोई एक चीज आपको दी जाएगी और दूसरी उसके रिलेटेड पूछी जाएगी। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है कि वॉल्यूम पूछा है अमोनिया। ठीक है, तो आपसे अगर ये वॉल्यूम इसने पूछा है यहाँ पर अमोनिया का, तो ये क्वेश्चन बनता है। तो देखो स्टैंडर्ड रिलेशनशिप क्या है, स्टैंडर्ड रिलेशनशिप ये है, अगर हम इसका आंसर लिखते हैं कि भाई जो मास है नाइट्रोजन का, जो चीज इसको क्या होता है, जितना भी मोल कॉन्सेप्ट है वो सारा यूनिटरी मेथड पे बेस्ड है। यूनिटरी मेथड में जो चीज आपको पता लगानी होती है वो आरएचएस, और जो इंफॉर्मेशन से पता लगानी होती है एलएचएस, इतना सही काम होता है। तो यहां पर मास ऑफ नाइट्रोजन से आपको वॉल्यूम ऑफ अमोनिया ये पता लगाना है। ठीक है, तो मास ऑफ नाइट्रोजन का हमने देखा भी 28 ग्राम्स नाइट्रोजन अगर होता है तो अमोनिया कितना बनता है 2 इंटू, अगर वॉल्यूम की बात करते हैं 22.4 लीटर्स। ठीक है, तो फिर अगर हमारे पास 1 ग्राम होगा अगर नाइट्रोजन, तो अमोनिया बनेगा 2 इंटू 22.4 लीटर्स अपॉन 28। और इसी तरीके से अभी हमारे पास नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है, आपने नाइट्रोजन दिया 14 ग्राम्स, तो 14 ग्राम्स अगर नाइट्रोजन होता है तो कितना अमोनिया बनेगा 2 इंटू 22.4 लीटर्स अपॉन 28 इंटू 14। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हुआ, ये 2 आ गया और ये 2 गया, आंसर विल बी 22.4 लीटर्स। ठीक है, तो ये सिर्फ एक सैंपल है, मतलब आपको क्या है कि जो भी डेटा दिया गया था, मोल थे, मास था, वॉल्यूम था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, इनमें से आपको एक बैलेंस इक्वेशन देने के बाद किसी की भी एक चीज पूछ ली जाती है और दूसरे की कोई चीज पूछी जा सकती है। जरूरी है कि रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट पूछा जाए, आपको प्रोडक्ट का कोई इंफॉर्मेशन देकर रिएक्टेंट कितना लगा ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वाइस वर्सा चलती है दोनों चीजें। तो एक अपन ट्रायल और कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के देता हूं और जो है उसको हम समझेंगे कि ये जो है हर बार इतना पका पकाया सामान आपको नहीं मिलता। ठीक है, तो वो कैसे क्वेश्चन आता है, तो आपको समझना चाहिए कम से कम 10th क्लास की जो आपकी केमिकल रिएक्शंस है वो एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आता है, इन द रिएक्शन ऑफ baking soda with HCl, what mass of carbon dioxide will be produced on complete reaction with 21 grams of बेकिंग सोडा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, इसको हम सॉल्व करने चलते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले तो हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए। 10th क्लास में आपको पढ़ाते हैं बेकिंग सोडा क्या होता है। देखिए बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है इसके अंदर बनता है, ये सारा सामान इसके अंदर बनता है। तो अब देखिए क्या है कि जैसे इसके अंदर आपको बेसिकली क्या है कि 21 ग्राम्स बेकिंग सोडा दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना बनेगा। जो डेटा आपने सारे इकट्ठा किया जैसे अमोनिया, वो सारा कुछ आप इसके लिए लिख सकते हैं, मोल्स लिख सकते हैं, मास लिख सकते हैं, इसमें आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख सकते हैं। जैसे वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट भी यहां पर इस पर लग जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। लेकिन
जरूरी नहीं होता कि सारा कुछ आप लिखो, जो पूछा गया है उस पर फोकस करो। तो 21 ग्राम्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होता है मास के हिसाब से, ये पूछा है। तो आप इनिशियली देखोगे तो ये 1 मोल है, 1 मोल का वेट आएगा आपके पास 84 ग्राम्स, और इससे प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम्स। तो अब देखिए सीधा सा काम है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मास से आपको इसके मास को यूज करते हुए आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मास पता लगाना है, ये आपको काम करना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जैसे आप देखेगा कि ये आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना है, तो 84 ग्राम्स अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है, तो इससे क्या आपके पास 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो 1 ग्राम अगर आप लेते हैं तो 44 बाय 84 ग्राम्स बनता है। तो फिर आप जो भी अभी आपको कितना दिया 21 ग्राम्स, 21 ग्राम्स अगर आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया जाता है तो यहां पर आपके पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा 44 बाय 84 इंटू 21। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपके पास 4 से कैंसिल आउट होगा और इट कम्स आउट टू बी 11 ग्राम्स। इस तरीके से आपका आंसर आएगा। ओके जी, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। इसको ध्यान से देख के अपने पास आप नोट कर लीजिए और इसके ऊपर बेस्ड होमवर्क मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। ओके, सी यू, बाय।